मुस्लिम उम्मा के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर खबर को खुफिया ताकतों ने चलने की इजाजत ही नहीं दी। मॉस्को में यानी रूस 2 दिन पहले से यूनाइटेड नेशन मुल्कों की मेजबानी का इजलास कर चुका है और यूनाइटेड नेशन मुल्कों का इजलास अभी भी मॉस्को में जारी है। मगर मैं जिस पॉइंट के ऊपर आप लोगों की तवज्जो को मरकूज करना चाहता हूं वो 25 अप्रैल 2023 यानी कि कल का दिन था, जिस वक्त रूस का वजीर दिफा खुलकर अजलास में ईरान, शाम और तुर्की के ताल्लुकात की मफाहमत की बात करता है और शाम, तुर्की और ईरान के वजीर दिफा से अलग अलग मुलाकात भी करता है। और सब के दरमियान चारों मुल्कों के वजीर दिफा इस बात पर जोर देते हैं जो ताल्लुकात इन मुस्लिम ममालिक के 2011 में खराब हुए थे उनको दोबारा क्रेमलिन की जानिब से मुज़ाकरात और मुसालहत मुफाहमत का हिस्सा बनाए हुए हैं। आपकी याद दहानी के लिए जब 2011 में शाम की बगावत से खाना जंगी शुरू हुई उसके बाद ताल्लुकात आखिरी हद तक इन मुस्लिम ममालिक में खराब हो चुके थे और इन मुल्कों की बगावत में और ताल्लुकात की सबसे बड़ी वजह खराब होने की यहूदी लोबी थी। मगर 2011 के बाद 25 अप्रैल 2023 ये पहली मीटिंग इन मुल्कों के वजीर दफाओं के दरमियान मफाहमत की हो रही है। इससे पहले इस महीने के शुरू में इन मुल्कों की रूस के अंदर वजीर खारजों की मुलाकात तय पाई थी जो कि वीडियो मैंने बनाई है और आई लिंक पर क्लिक करके मुकम्मल तफसीलात हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर यह बात बिल्कुल वादिया है, रूस, शाम और तुर्की के तनाव खिंचाव वाले ताल्लुकात को खत्म करके मफाहमत और अच्छे ताल्लुकात को दोबारा से बहाल करने की कोशिश में मुसलसल मेहनत कर रहा है और उसकी मेहनत रंग लाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर रूस के वजीर दफा की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई है कि बातचीत में शामी अरब जमहूरिया में सलामती को मजबूत बनाने पर और तुर्की और शाम के ताल्लुकात को ममूल पर अमली इकदाम पर तवज्जो मरकूज की गई है, जबकि मॉस्को सितंबर 2015 से ईरान के साथ मिलकर शाम में फौजी मुहिम चला रहा है और इस कोशिश में है कि शाम का कंट्रोल दोबारा शाम के सदर बशर अल अस्साद के पास होना चाहिए। मगर दूसरी तरफ तुर्की पिछले 12 सालों से शामी खाना जंगी के दरमियान बशर अल अस्साद की मसला मुखालफत की हमायत करता है और इन सब मामलात में तकरीबन 5 लाख लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और निफ्स आबादी शाम की बेघर हो चुकी है। मजीद रूसी वजीर दफा का कहना था कि शाम और तुर्की की मुफाहमत उस वक्त हो रही है जबकि तुर्की का मुल्क बदतरीन माशी बहरान का शिकार है और तुर्की के सदर तैयब उर्दगान के ऊपर काफी ज्यादा दबाव ये भी है कि जो शाम मुल्क के पनाह गजीर तुर्की में मौजूद हैं उनको वापस शाम में भेज दिया जाए। और इसके अलावा मई में तैयब उर्दगान को सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात का भी सामना है। अब अगर हम बात करें तुर्क वजीर दफा की तो उन्होंने भी इसी तरह का ही बयान जारी किया है कि चारों मुल्कों के वजीर दफा शाम में सलामती, अमन और इसको मजबूत बनाने की कोशिश में सरगू हैं और खास तौर पर तुर्की और शाम ताल्लुकात को ममूल पर लाने के लिए कोशिशां हैं जिसमें ठोस इकदाम और शाम की सरजमीन पर दहशतगर्द इंतहा पसंद ग्रोहों के खिलाफ जंग और शामी पनागजीनियों को वापसी की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया है। बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन, जैसा कि आप सब जानते हैं तुर्की का शुमाल मगरबी शाम का हिस्सा तुर्की के कंट्रोल में है जिस पर शाम हुकूमत का कहना था कि शाम की सरजमीन से तुर्की फौज का इनखला ताल्लुकात को बेहतर ममूल पर लाने के लिए कारआमद हो सकता है। मजीद शाम के वजीर दफा का कहना था कि इन मुज़ाकरात में M4 शहरा को खोलने की भी जरूरत है जो कि मगरबी मशरकी शहरा हुकूमत के जेर कंट्रोल और साहली इलाकों से गुजरती है और बागियों के जेर कंट्रोल शुमाल मगरब से होकर शुमाल मशरिक में कुर्दों के जेर कंट्रोल इलाकों तक जाती है। आखिर में रूसी वजारत दफा का कहना था कि मंगल को होने वाले मुज़ाकरात के दौरान दहशतगर्दी के खतरात का मुकाबला करने और शाम की सरजमी पर इंतहा पसंदों के तमाम ग्रोहों से लड़ने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। हम आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं, तो लिहाजा साथ जुड़े रहने के लिए गुलशन इंटरनेशनल न्यूज़ उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार जरूर करें।